एक समय में बुद्ध सवत्ती में जेतवन मठ में रह रहे थे, जिसे मुख्य लाभार्थी अनाथ पिंडिका ने बुद्ध को दान में दिया था। एक अवसर पर बुद्ध लोगों की एक बड़ी सभा से घिरे हुए बैठे हुए थे और धम्म उपदेश दे रहे थे। सुप्पाबुद्ध नाम का एक गरीब व्यक्ति जो कुष्ठ रोग से पीड़ित था, उसने दूर से इस विशाल जनसमूह को देखा और सोचा कि अवश्य ही कोई वहां भोजन बांट रहा होगा। उसने भी यह सोचकर वहां जाने का फैसला किया कि जो खाना बांट रहा है उससे शायद उसे भी कुछ खाना मिल जाए। लेकिन जब वह वहां गया जहां बड़ी सभा थी, तो उसने देखा कि बुद्ध लोगों की बड़ी सभा से घिरे हुए बैठे थे और उन्हें धम्म उपदेश दे रहे थे। जब उसे एहसास हुआ कि भोजन वितरित करने वाला कोई नहीं था बल्कि बुद्ध धम्म उपदेश दे रहे थे, तो उसने भी बुद्ध के धम्म उपदेश को सुनने का फैसला किया और बड़ी सभा के किनारे बैठ गया। जब बुद्ध ने सुप्पाबुद्ध को विशाल सभा के किनारे बैठे देखा और बुद्ध की दृष्टि से जाना कि वह धम्म को समझने के लिए तैयार हैं, तो बुद्ध ने चरण दर चरण धम्म उपदेश दिया। बुद्ध के धम्म उपदेश को सुनने के बाद सुप्पाबुद्ध ने धम्म को समझा और सोतापन्ना का पहला अलौकिक चरण प्राप्त किया। फिर उन्होंने बुद्ध, धम्म और संघ की शरण ली और चले गए। उनके जाने के कुछ समय बाद ही एक क्रोधित गाय ने अपने छोटे बछड़े के साथ उन पर हमला कर दिया और उन्हें मार डाला। यह गाय वास्तव में पिछले जन्म में एक वेश्या थी और सुप्पाबुद्ध सहित कुछ लोगों के एक समूह ने उसकी हत्या कर दी थी और उसने इसके लिए उससे बदला लेने की कसम खाई थी। तब भिक्षुओं के एक समूह ने बुद्ध से पूछा कि सुप्पाबुद्ध का पुनर्जन्म कहाँ होगा, और बुद्ध ने उनसे कहा कि उनका पुनर्जन्म तावतिमसा स्वर्ग में हुआ है। बुद्ध ने उनसे यह भी कहा कि पिछले अस्तित्व में एक मूक बुद्ध, पक्का बुद्ध, पर थूकने के परिणामस्वरूप सुप्पाबुद्ध कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। तब बुद्ध ने निम्नलिखित श्लोक का पाठ किया जो धम्मपद के 66वें श्लोक के रूप में दर्ज है। कैरंती बाला दुमेधा अमित्यनेवा अत्ताना करोंता पापकम कम यह होती कटुकपफलम। बिना बुद्धि वाले मूर्ख अपने आप को अपने ही शत्रु के रूप में रखते हैं। बुरे कर्म करना जो कड़वे फल उत्पन्न करते हैं।